हेलो बच्चों, कैसे हो? आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जो है मानव में जो जनन होता है उसमें हम दो टॉपिकों पे यहाँ पे बात करेंगे। एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। हमने जब जो है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब टेस्टिस को पढ़ा था, टेस्टिस की हमने जब जो है टीएस और एलएस की थी, तो वहां पे हमने देखा था जो सोमनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, सोमनिफेरस ट्यूबुल्सों के अंदर ही स्पर्मों का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जो सोमनिफेरस ट्यूबुल्स होती है उसके अंदर जो स्पर्म मदर सेल होती है, स्पर्म मदर सेल, इन्हीं से जो है स्पर्मों का निर्माण होता है। जो स्पर्म मदर सेल होती है इसे हम स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। जो स्पोर मदर सेल होती है ये डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। और जो स्पर्म मदर सेल है इसमें विभाजन होता है, और यह विभाजन सबसे पहला जो विभाजन होता है वो होता है सूत्री विभाजन, या जिसे हम जो है माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। तो आपने ध्यान ये देना है जो स्पर्म मदर सेल है इसमें सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन होने से इसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और इन दोनों कोशिकाओं में दोनों सेलों में भी जो है डिप्लॉइड होता है, अर्थात इसमें 46 गुणसूत्र थे तो इसमें भी जो है इन दोनों में भी 46 गुणसूत्र आ जाते हैं। क्योंकि हमने जब जो है माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन देखा था तो वहां पे हमने देखा था जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसमें जो मदर सेल होती है उनमें जितने गुणसूत्रों की संख्या होती है उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में भी होती है। तो यहाँ पे पहले जो है एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, पुनः इनमें सेल डिवीजन होता है, और यह सेल डिवीजन सूत्री विभाजन हो रहा है, तो इनसे अब जो है पुनः दो से में सेल डिवीजन हुआ और 4 कोशिकाएं बन गई, और इनमें भी सभी में डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, द्विगुणित होती हैं, अर्थात इनमें भी सभी में 46 गुणसूत्र आ गए हैं। अब जो है इसके बाद दूसरी प्रोसेस शुरू होती है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है या शुक्र जनन की जो क्रिया है इसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहली होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। पहली यह प्रावस्था होती है तो होती है ग्रोथ फेज होती है, ग्रोथ फेज। और जो तीसरी होती है वो होती है मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। मदर सेल होती है वो मोटी होती है, बड़ी होती है, उसका केंद्रक भी बड़ा हो जाता है। यह जो है सबसे पहले समसूत्री विभाजन के लिए ये तैयार
हो रही है, माइटोसिस डिवीजन के लिए तैयार हो रही है। इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और जितनी गुणसूत्रों की संख्या स्पर्म मदर सेल में थी उतनी ही जो है डॉटर सेल में भी उतनी ही स्पर्मों की संख्या आ जाती है। अब जो ये डॉटर सेल बनी, इनमें जो है इसकी जो कोशिका है कुछ समय तक, यहां तक जो है मल्टीप्लिकेशन फेज थी, जब जो है स्पर्म मदर सेल से डॉटर सेल बनी, यहां तक जो है मल्टीप्लिकेशन फेज थी। लेकिन जो ये डॉटर सेल बनी है, ये अब जो है ग्रोथिंग फेज में आती है, ये पोषण प्राप्त करती है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त करने से ये मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसका आकार दुगना हो जाता है और अब यह पुनः जो है विभाजन के लिए तैयार हो जाती है और यहां से अब जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां तक तो सूत्री विभाजन था, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। इसे हम जो है अब यहाँ पे ये स्पर्म मदर सेल थी, इससे 2 सेल बनी, पुनः इनसे जो है डॉटर सेल बनी और इन सब में 2n है, 2n है। अब ये जो है जो ये सेल है कुछ समय तक जो है पोषण प्राप्त करती है, ग्रोथिंग फेज में आती है और ज्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त करने से ये मोटी हो जाती हैं और पोषण प्राप्त कर रही है। इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी, इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, अब यह पुनः विभाजन के लिए तैयार होती है, लेकिन अब जो इसमें विभाजन होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां पे होता है ये मियोसिस सेल डिवीजन। जो मियोसिस है, मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट की प्रावस्था है, इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल्स बन जाती हैं, लेकिन इनमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या यहां पे आधी हो जाती है। अब इनमें पुनः विभाजन होता है, तो यहां पे पुनः जब विभाजन हो रहा है तो यहां पे सेकंड मियोसिस की प्रावस्था शुरू हो गई है। यहां पे फर्स्ट मियोसिस था, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन था और यहां पे दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और यहां पे हमें डॉटर सेल प्राप्त होती है और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस थी, इस पे जो है इस पर मेटोसाइट्स का निर्माण होता है तथा जो मियोसिस सेकंड की प्रावस्था थी, इस पर जो है इस पर स्पर्मेटोइड का निर्माण हो रहा है। अब जो है स्पर्मेटोइड है, इन्हीं से अब जो है मैच्योरेशन फेज शुरू होती है और इन्हीं से शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो यहां पे देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले जब मल्टीप्लिकेशन फेज आई तो स्पर्म मदर सेल मोटी हुई, जिसे स्पर्मेटोगोनियम कहा, और इसमें जो है सेल डिवीजन शुरू होता है जिसे हम माइटोसिस या सूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें 2 पुत्री कोशिका 2 से पुनः 4 बनती हैं और जो डॉटर सेल होती है इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी होती है जितनी मदर सेल में होती है। इसके बाद यह कुछ समय तक जो है पोषण प्राप्त करती हैं, ग्रोथिंग फेज में ये जाती हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करने से ये मोटी हो जाती है, इनका केंद्रक बड़ा हो जाता है, दुगना
आकृति का ये हो जाता है और पुनः अब यह जो है विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो जिस कोशिका ने जो है पोषण प्राप्त किया था उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब जो है जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं और ये स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस में बन रहे हैं। और अब जो है पुनः मियोसिस सेकंड होता है, इनमें पुनः विभाजन होता है और स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और इन्हीं स्पर्मेटिड से ये स्पर्म बन जाते हैं। पहले भी जो है टेस्टिस में देखा है कि जो है टेस्टिस के अंदर जो है करोड़ों शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शुक्राणु जो है शुक्रवाहिनियों से होते हुए पहले जो है एपिडाइडिम्स में जो है पड़े रहते हैं, उसके बाद शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राशय में ये पड़े रहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं और यह जो है पुरुषों में हो रहा है। अब हम बात करेंगे जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनमें जो अंडाणु होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं अंड जनन। तो जो अंड जनन है इसकी भी तीन प्रावस्थाएं आती हैं। पहले आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी आती है ग्रोथ फेज, तीसरी आती है मैच्योरेशन फेज। लेकिन आपको यहां इस oogenesis में आपने देखना है कि यहाँ पे जो फीमेल होती है, फीमेल में 1 महीने में सिर्फ एक अंडाणु ही परिपक्व होता है, एक ओवम ही परिपक्व होता है। जबकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देख रहे थे एक समय में ही करोड़ों स्पर्मों का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनमें जो oogenesis की जो प्रोसेस होती है वहां जो है 1 महीने में सिर्फ एक अंड का ही परिपक्वन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, इसमें क्या होता है, ध्यान देना, जो महिलाएं हैं जब वो जो है भ्रूणावस्था में होती है, मां के गर्भ में जब जो है भ्रूण होता है या मां के गर्भ में जो है जो भ्रूण होता है उसमें जब अंडाशय का परिपक्वन होता है, आपने ध्यान ये देना है, लड़की जब मां के पेट में होती, गर्भाशय में होती है, जब वो भ्रूण अवस्था में होती है, जिस समय अंडाशयों का परिपक्वन हो रहा होता है, तो अंडाशय के निर्माण के समय ही अंडाशय के अंदर ओवेरियन फॉलिक्यूल बन जाते हैं। ओवेरियन फॉलिक्यूल बन जाते हैं जो और ये जो है जो ओवेरियन फॉलिक्यूल है, जो ही भ्रूण का विकास हो रहा होता है, जब वो पूर्ण रूप ले लेता है, 9 माह में जब वो पूर्ण जो है बच्चा बन जाता है, तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और जब वो जो प्रसव क्रिया से बाहर आता है, तो जब लड़की पैदा होती है उस समय उसके अंडाशय में लगभग 2 लाख से और 20 लाख तक जो है ओवेरियन फॉलिक्यूल होते हैं। और जो ये ओवेरियन फॉलिक्यूल हैं, इन्हीं के परिपक्वन से ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन जो अंडाणु परिपक्व होगा वो 1 महीने में एक ही होता है। जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देखा था कि किस प्रकार से
अंडाणु परिपक्व होता है, किस प्रकार से जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं उनसे ओवम जो है उत्सर्जित होता है, तो और किस प्रकार से वो जो है पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम में बदलता है, उस प्रोसेस को हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो oogenesis है, oogenesis में जो ओवम मदर सेल होती है, अंड मात्र जो कोशिका होती है या मदर सेल होती है, यह डिप्लॉइड होती है, दुगणित होती है। और इसमें भी पहला जो डिवीजन होता है वो सूत्री डिवीजन या माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन इसमें हो रहा है। 1 से 2 और 2 से 4 कोशिकाएं यहां बन जाती है और ये लगातार विभाजित होती रहती हैं और सूत्री विभाजन से ये अपनी संख्या को लगातार अंडाशय के अंदर बढ़ाती रहती है। अब यहां पे ध्यान ये देना है, अब जो ग्रोथिंग फेज शुरू होती है तो ग्रोथिंग फेज में जो ये सेल होती है बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करती है और अपने आकार में बहुत अधिक वृद्धि करती है और यह जो है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा ये बहुत बड़ी हो जाती है और अब ये भी जो है पुनः विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। और जो मियोसिस है, मियोसिस में पहला जो डिवीजन होता है इससे एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका है इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो एक छोटी कोशिका होती है इसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ये कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। प्राइमरी oocytes कहते हैं। जो ये प्राइमरी oocytes है इसमें पुनः सेल डिवीजन होता है और पुनः जो है एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका है इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और जो छोटी कोशिका है इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसे हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। इसे हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं तथा जो ये सेल बनी इसे हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। जो ये सेकेंडरी oocytes है इसी से अब जो है परिपक्व ओवम का निर्माण होता है। यही जो है मैच्योरेशन फेज में अब जो है ओवम बन जाता है। ध्यान ये देना है कि जो अंडाणु है या ओवम है ये इनका निर्माण जो है लड़कियों में जब वो जो है भ्रूण अवस्था में थी उसी समय से वो बन जाते हैं और इनका जो परिपक्वन होता है किशोरावस्था से जब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो इनका परिपक्वन वहीं से होता है और परिपक्वन होने में जो ओवम मदर सेल है ओवर मदर सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन के बाद इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है और बाद में एक ओवम परिपक्व होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देख रहे थे सभी सेलों से सभी डॉटर सेलों से स्पर्मों का निर्माण हो रहा था, लेकिन oogenesis में हम यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लास्ट में सिर्फ एक ओवम ही परिपक्व हो रहा है और बाकी जो है पोलर बॉडीज बनती हैं और पोलर बॉडीज धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis इसके बारे में हमने पढ़ा। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को बहुत बार पूछा जाता है। आप इसको बहुत अच्छे ढंग से जो है तैयार करेंगे और
आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे जो है नीट की जो अन्य वीडियोस हैं आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे आप जो है देख सकते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है जो है नीट बायो 12। ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इस पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं या मेरा फोन नंबर 9410198136 पे आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स।